हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं लोग, जिस चैप्टर को, वह चैप्टर है पांचवा लेसन, पांचवा चैप्टर। यह क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए से भारत को हमको समझना है। कहने का मतलब यह है कि कुछ विदेशी यात्री थे जो भारत की यात्रा पर आते थे, भारत में पढ़ने के, घूमने के उद्देश्य से, और उन्होंने भारत के बारे में क्या बताया है और उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं हैं जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग आज का चैप्टर पांचवा, यात्रियों के नज़रिए से। देखिए, लिखा हुआ है, प्राचीन काल में भारत में अनेक विदेशी यात्री आते रहे, जिसका अध्ययन हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जिन्होंने भारत के बारे में अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। कह रहा है कि इनमें मेगास्थनीज जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे, फाहियान जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, जबकि वेनसोंग जो कि 6ठी शताब्दी ईसा में आए थे। इन्होंने अपनी यात्रा विवरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान और कुछ भारत के बारे में बताया था। आपको पहले से याद होगा कि मेगास्थनीज जो 4वीं शताब्दी में आए थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। याद रखेंगे, मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। फाहियान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे और यह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। जबकि वेनसोंग जो कि 6ठी शताब्दी में आया था, यह हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, हौस से वेनसोंग और हौस से हर्षवर्धन के दरबार में वेनसोंग आए थे। लिखा हुआ है कि मध्यकाल में भी ऐसे ही अनेकों विदेशी यात्री भारत आए, जिसमें से 3 विदेशी यात्रियों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। 3 कौन कौन से हैं? तो अलबरूनी जो 11वीं सदी में आए थे, इब्न बतूता जो 14वीं सदी में आए थे, जबकि फ्रांसवा बर्नियर जो 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन यात्रियों के यात्रा विवरण में हमें मध्यकालीन भारत को समझने की एक नई दृष्टि मिल सकती है। यानी इन तीनों ने भारत के बारे में क्या बताया और इन तीनों के हिसाब से भारत कैसा था, यह इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोग, और थोड़ी सी इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे लोग। चलिए, सबसे पहले हमें जिस विदेशी यात्री के बारे में पढ़ना है वो है अलबरूनी। लिखा हुआ है कि अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के, जिसकी राजधानी है ताशकंद, आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक शहर में हुआ था। लगभग 973 ईस्वी में हुआ था। तो अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप ये वाला जगह जरूर याद रखिएगा, ख्वारिज्म में हुआ था। और ख्वारिज्म किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो वो ताशकंद है। तो अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक शहर में 973 ईस्वी में हुआ था, 973। याद हो गया आपको कि अलबरूनी का जन्म कब हुआ था? तो 973 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म कहाँ है? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। अलबरूनी कई भाषाओं का जानकार था। उसे सीरियाई भाषा आती थी, उसे फ़ारसी भाषा आती थी, उसे हिब्रू भाषा आती थी। इसके अलावा उसे संस्कृत भाषा भी आती थी। 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था, गजनवी का नाम आपको याद होगा, और अब थोड़ी सी गजनवी की पृष्ठभूमि जानिए। गजनवी गजनी का शासक था और इसका मुख्य उद्देश्य था तरह तरह के क्षेत्रों पर आक्रमण करना, धन लूटना। इसके अलावा वह कई विद्वानों को भी अपने साथ लेकर चला आता था जहाँ पर वह आक्रमण करता था। तो 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और अलबरूनी को अपने साथ गजनी ले आया, यानी कि अपने साथ वो अपने देश में लेकर चला आया। मोहम्मद गजनवी कई विद्वानों को लेकर आता था, यानी जहां वो आक्रमण करता था धन लूटने के साथ साथ कुछ विद्वानों को भी अपने साथ लेकर चला आता था। अलबरूनी उन्हीं में से एक था। आगे है कि मोहम्मद गजनवी ने जब भारत के पंजाब पर अधिकार कर लिया, यानी पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण करके अधिकार किया, उसी अधिकार करने के समय में अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत की यात्रा पर आया था। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अपने यात्रा वृत्तांत
को अरबी भाषा में उसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक के रूप में लिखी। कहने का मतलब यह है कि अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया और उसने जो जिस पुस्तक को लिखा है उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। और याद रखेंगे यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, तो अरबी भाषा में। तो अ से अलबरूनी, अ से अरबी, और अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। आगे लिखा हुआ है कि जो पुराण हम लोग पढ़े थे लोग कि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं जिनकी संख्या 18 है, उसका अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी ही था। चूँकि उसे संस्कृत भाषा की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो अलबरूनी था। किताबुल हिंद जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में काफ़ी सरल और स्पष्ट रूप में लिखी गई एक बहुत बड़ी ग्रंथ है। यह 80 अध्याय में बटी है। यानी किताबुल हिंद में कुल कितने चैप्टर हैं, तो 80 चैप्टर है या 80 अध्याय हैं। इस पुस्तक से हमें उस समय के धर्म कैसा था, दर्शन, त्यौहार, खगोल, विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, कानून कैसे थे, मूर्ति कला क्या होती थी, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें मध्यकालीन भारत के इस किताबुल हिंद नामक पुस्तक से प्राप्त हो सकती है, जिसमें कुल 80 अध्याय हैं। अलबरूनी ने जो भी पुस्तकें लिखी हैं उस पुस्तक में जो जितने चैप्टर है उसकी पृष्ठभूमि सब में एक समान है। कहा जाता है कि अलबरूनी ने प्रत्येक अध्याय में शुरुआत में एक प्रश्न लिखा है। यानी जिस चैप्टर की शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले उसने एक प्रश्न लिखा, फिर उस प्रश्न का उसने वर्णन किया है और उस वर्णन का उसने अंत में अपने या अन्य देशों की संस्कृति से तुलना की है। यह हर अध्याय में उसके कॉमन है। तो अब तक अलबरूनी में हमने यह देखा कि अलबरूनी का जन्म 973 में ख्वारिज्म नामक शहर में हुआ था। यह उज़्बेकिस्तान में बसा हुआ है। इसे कई भाषाओं की जानकारी थी। यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत की यात्रा पर आया था। इसने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। किस भाषा में लिखी गई थी, तो अरबी भाषा में। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान भी अलबरूनी ही था। अलबरूनी में कितने अध्याय हैं, तो 80। हर अध्याय की शुरुआत में एक प्रश्न है, फिर प्रश्न का वर्णन है और अन्य संस्कृतियों से तुलना है। आगे लिखा हुआ है कि अलबरूनी ने अपने जीवन काल में यानी भारत यात्रा के दौरान उसने जिस भी चीज़ों को देखा वह उसे विचित्र लगा। उन सब बातों की तुलना उसने उन प्रथाओं से की है जिनसे वह पहले से परिचित था। कहने का मतलब यह है कि अलबरूनी जिस चीज़ों को देखता था भारत में वह उसे थोड़ा सा विचित्र लगता था। क्योंकि यह दूसरे देश से आया था तो इसे यहाँ की चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती थी और यहाँ की चीज़ों की तुलना वह दूसरे देश यानी अपनी प्रथा से, उन प्रथाओं से करता था जहाँ से वह पहले से परिचित था। अलबरूनी को एक बात गलत भी लगी थी। ब्राह्मणवादी परंपरा में अलबरूनी ने अस्पृश्यता को गलत माना था। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अर्थात छुआछूत की परंपरा जो उस समय भारत में पूरी तरह से विद्यमान थी और ब्राह्मण धर्म के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए छुआछूत की भावना पर ज़्यादा विशेष बल देते थे। इसको अलबरूनी ने गलत माना था। अलबरूनी का एक कथन भी था कि हर वह चीज़ जो अपवित्र हो जाती थी वह पवित्रता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करती हैं। कहने का मतलब यह है कि दुनिया की वो सारी चीज़ जो कभी अपवित्र हो जाए या बार बार अपवित्र होती है वो हमेशा पवित्र होने का प्रयास अवश्य करती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो आप उस गलती को सुधारने का प्रयास अवश्य करते हैं और हर मनुष्य को करना भी चाहिए। तो अलबरूनी का कथन है कि हर वह चीज़ जो अपवित्र हो जाती है वो पवित्रता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करती है। आगे है कि अलबरूनी की जाति व्यवस्था का वर्णन। इसने बताया है कि जिस तरह से भारत में 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे उसी तरह फ्रांस भी 4 प्रकार के वर्णों में बटा था। भारत के वर्ण आपको याद है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी तरह फारस भी 4 वर्णों में विभक्त था। एक पहले वर्ग के अंतर्गत घुड़सवार और शासक वर्ग आते थे। दूसरे वर्ग में भिक्षुक, पुरोहित और चिकित्सक आते थे। तीसरे वर्ग में खगोल शास्त्री तथा वैज्ञानिक आते थे, जबकि चौथे वर्ग में कृषक और शिल्पकार आते थे। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक वर्ग का विभाजन केवल भारत में ही नहीं था बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी विद्यमान था। जबकि आपने यह भी सुना होगा कि इस्लाम धर्म में सभी को समान माना जाता है और सबको उन्हें एक समान मानते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इस चैप्टर में अब तक हमने यह पढ़ा कि अलबरूनी ने यह देखा कि
भारत में छुआछूत का अंत होना चाहिए था। इसने इस बात को गलत माना था। इसने यह भी कहा कि हर वह चीज़ जो अपवित्र हो जाती है उसे पवित्रता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और भारत की तरफ फारस भी 4 वर्णों में बटा था। अलबरूनी के बाद हमें जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है इब्न बतूता। अलबरूनी की कहानी आपने अच्छे से पढ़ लिया हो, ना अच्छे से पढ़ने में दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा चला कर देख सकते हैं। यदि आपका इससे पहले का कोई टॉपिक छूटा हो तो हमारे प्ले इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को के तंजियर नामक शहर में हुआ था। जैसे हमने अभी याद किया है कि अलबरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था, वैसे ही आप याद करेंगे कि इब्न बतूता का जन्म तंजियर नामक शहर में हुआ था। और यह जो शहर है यह किस देश में पड़ता है? यह मोरक्को नामक देश में पड़ता है। तो अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में, जबकि इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में हुआ था। इसने काफ़ी कम उम्र में ही शरीयत की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इस्लाम धर्म में शरीयत का मतलब होता है कानूनों का संकलन वाला पुस्तक, अर्थात वह पुस्तक जिसमें बहुत सारे कानूनों को उल्लेखित किया गया, लिखा गया है, जिससे इस्लाम धर्म का मतलब कि वो कहा जाए कि संचालन किया जाता है। तो इसने काफ़ी कम उम्र में ही शरीयत की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इब्न बतूता पुस्तक से ज्ञान के बजाय यात्रा से अर्जित ज्ञान के अनुभव को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता था। कहने का मतलब यह है कि यह पढ़कर किसी चीज़ को समझने के बजाय घूम कर उस स्थल का दौरा करके और तब उसे समझने में ज़्यादा अच्छा मानता था। इसे यात्राओं का बहुत शौक़ था। इसी क्रम में इसने मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान, इन सभी क्षेत्रों, इन सभी देशों की यात्रा की थी। तो इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था? 1304 में मोरक्को के तंजियर नामक शहर में। इसने काफ़ी कम उम्र में ही शरीयत की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इब्न बतूता ने पुस्तक से ज्ञान के बजाय यात्रा से अर्जित ज्ञान को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। इब्न बतूता जब भारत की यात्रा पर आया था उस समय भारत में सल्तनत काल चल रहा था और तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक राजा हुआ करते थे। 1333 ईस्वी में इसने सिंध की यात्रा की थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से इसकी मुलाकात होती है और इब्न बतूता ने इन्हें दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया था। चूँकि हमने पहले ही पढ़ा था कि इसने शरीयत की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, इसलिए दिल्ली का नया न्यायाधीश और काजी किसे नियुक्त किया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इब्न बतूता को नियुक्त किया जाता है। जैसे हमने याद किया कि अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, उसी तरह हम याद करेंगे कि इब्न बतूता ने रेहला नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो पूछा जाएगा कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता ने। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दूत के रूप में इब्न बतूता को चीन भी भेजा था। इब्न बतूता अनजाने चीज़ों को जानने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करता था। इसी क्रम में उसने दिल्ली, चीन, अफ्रीका, यूरोप, इराक, सीरिया, फारस, ओमान, इन सभी स्थलों की यात्रा की थी। जब वह जिस भी क्षेत्र में जाया करता था तो वहाँ 2-3 चीज़ें और आपको समझनी पड़ेगी। जैसे यह जिस एरिया में घूमता था, जिस देश या जिस शहर में जाता था, वहाँ के पूजा स्थलों को जरूर देखा था और इसने कई विद्वानों के साथ समय भी बिताया था और उनसे साथ बिताए गए समय के अनुसार वह उनसे कुछ नई नई बातें जानने की कोशिश करता था और उसी को उसने अपने वृत्तांत यानी अपनी पुस्तक में लिखा भी है। इब्न बतूता के अनुसार भारत के शहर कैसे थे, यह देखिए। इसने कहा है कि जिनके पास इच्छा, साधन और कौशल था, यानी जिनके पास काम करने की इच्छा थी और कुशलता थी, उनके लिए शहर व्यापक अवसरों से भरे होते थे। अर्थात शहर में उन लोगों के लिए कभी कमी नहीं होगी जो काम करना चाहते थे। ऐसे शहर घनी आबादी वाले होते थे। इसने दिल्ली को एक बड़ा शहर विशाल आबादी वाला माना है और इसकी तुलना इसने दौलताबाद महाराष्ट्र से की है। सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली की तुलना इसने दौलताबाद से क्यों की है। तो एक कहानी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक समय पर अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी कुछ समय के लिए और फिर उसने दौलताबाद से दिल्ली भी ला दिया था। इसीलिए इसने दिल्ली की तुलना दौलताबाद महाराष्ट्र से की थी। बाजार सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। बाजार में मस्जिद भी होते थे, मंदिर भी हुआ करते थे। इसने बताया कि भारतीय कृषि काफ़ी अच्छी थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी था कि यहाँ जलोढ़ मिट्टी अर्थात यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी। किसान वर्ष में 2 फसल उगा लेते थे, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल। तो यह रहा इब्न बतूता और भारतीय शहर के बारे में। आगे लिखा हुआ है
कि मलमल के कपड़े थोड़े महंगे होते थे। भारतीय कपड़े, रेशम, जरी इत्यादि की दूसरे देशों में ज़्यादा मांग भी हुआ करती थी। भारत में संचार की उस समय अनूठी प्रणाली थी। जो डाक प्रणाली थी वो थोड़ी विचित्र थी। इसमें व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक सूचना भेजना और माल भेजना दोनों था। दिल्ली से सिंध की यात्रा के दौरान सामान्यतः 50 दिन लग जाते थे, लेकिन गुप्तचर के द्वारा यदि आपको खबर पहुंचानी है तो 5 दिनों में यह खबर दूसरे जगह पर या दूसरे मतलब दिल्ली से सिंध तक पहुंचाई जा सकती थी। तो सामान्यतः जो डाक व्यवस्था थी वो 50 दिन का समय लेती थी, लेकिन जो पैदल गुप्तचर के द्वारा न चलकर जो गुप्तचर के द्वारा अश्वरोही डाक व्यवस्था थी वो 5 दिन में खबर पहुंचा दिया करती थी। जैसे लिखा हुआ है कि डाक व्यवस्था मुख्यतः 2 प्रकार की हुआ करती थी, एक अश्व डाक व्यवस्था और एक पैदल डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था में 50 दिन जबकि अश्व डाक व्यवस्था में मात्र 5 दिन लगा करते थे। तो अब तक हमने पढ़ लिया इब्न बतूता के बारे में। अब हम लोग आते हैं अंतिम टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है वो है फ्रांसवा बर्नियर। देखिए, फ्रांसवा बर्नियर का जन्म 1625 में हुआ था। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अल्बरूनी का जन्म 973 में। इब्न बतूता का जन्म 1304 में 1304, जबकि फ्रांसवा बर्नियर का जन्म 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 1625 ईस्वी में हुआ था। यह फ्रांस का निवासी था। फ्रांसवा फ्रांस दोनों आपको कॉमन दिखेगा। फ्रांसवा फ्रांस का रहने वाला था और यह पेशे से एक चिकित्सक था। पूछा भी जाता है कि फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था, तो एक चिकित्सक था। इसके अतिरिक्त यह इतिहासकार भी है क्योंकि इसने पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, और यह एक राजनीतिज्ञ भी था। यह मुग़ल दरबार में यह जब भारत आया था उस समय मुग़ल वंश चल रहा था और अवसरों की यानी काम की तलाश में आया था, और 1656 से 1658 तक लगभग 12 साल यह भारत में रहा था। इस दौरान वह शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक भी नियुक्त हुआ करता था। याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि दारा शिकोह का चिकित्सक किसे नियुक्त किया गया था, तो फ्रांसवा बर्नियर को। या फ्रांसवा बर्नियर किसकी चिकित्सा में नियुक्त था, तो दारा शिकोह का। और दारा शिकोह हमको पहले से पता है कि यह शाहजहाँ के बड़े पुत्र का नाम था। फ्रांसवा बर्नियर भारत में जो देखता था उसकी तुलना यह यूरोपीय स्थिति से करता था। उसके अनुसार भारत की स्थिति अन्य यूरोपीय की तुलना में काफ़ी दयनीय हुआ करती थी। आज की तरह भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह आज का भारतीय समाज यूरोपीय समाज से काफ़ी पिछड़ा है, उसी तरह उस समय भी भारत समाज यूरोप के देशों में काफ़ी तुलना होता था और इसीलिए भारत को काफ़ी तुच्छ और दयनीय मानता था। फ्रांसवा बर्नियर की जो पुस्तक है, जो रचना है, उसका नाम है ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। एक बार हम पुनः दोहराना चाहेंगे, अल्बरूनी ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है रेहला, जबकि फ्रांसवा बर्नियर ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। इसमें लगभग सभी विदेशी यात्रियों ने, जितने भी भारत में विदेशी यात्री आए हैं, उन्होंने भारत में पाए जाने वाले 2 वस्तुओं को विचित्र माना है, एक नारियल को और एक पान को। नारियल को उन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क के समान माना है, जिसमें ऊपर से खोपड़ी होती थी, खोपड़ी को खोल देने पर बाल की तरह रेशे होते थे और नीचे मस्तिष्क की तरह गुद्दा होता था। तो नारियल को उसने तुलना मस्तिष्क से की है, जबकि पान को उन्होंने एक विचित्र प्रकार की सामग्री के रूप में देखा और बताया कि इसे लोग खाना खाने के बाद भारत में प्रयोग किया करते थे, जो मुंह के जायके को बदल देता था। इसके अतिरिक्त इसी पान की पूजा विशेष अवसरों पर अर्थात पूजा पाठ में भी की जाती थी। तो 2 चीज़ों को इन्होंने विचित्र माना था, एक नारियल को और एक पान को। अब देखिए, अंतिम टॉपिक हमारा बच गया। लिखा हुआ है कि बर्नियर की दृष्टि में भारत कैसा था। चूँकि बर्नियर यूरोप महादेश से था तो इसे भारत नीच ही दिखेगा, छोटा ही दिखेगा। यह कहता है कि समाज के सभी वर्गों में जीवन स्तर सबका अच्छा नहीं था। बर्नियर ने बताया है कि भारतीय समाज दरिद्र लोगों का जनसमूह था। इसने कहा कि भारत गरीबों का एक देश है। इसने कहा था कि एक ऐसा अमीर वर्ग है जो कि अल्पसंख्यक है, जिसने गरीबों को अपने अधीन बनाया है। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कहा कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी कम हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, और उन्होंने इन गरीबों को अपना अधिपत्य बना लिया है, यानी कि उनको अपना अधिकार कर लिया है। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती थी।
बर्नियर ने जो मुगल काल के शहर थे उसे अपनी किताब में शिविर नगर के रूप में दर्शाया है। शिविर नगर उसे कहते हैं जो नगर राजकीय शिविर पर निर्भर यानी राजा के देख रेख में कार्य करते हैं। इसने यह भी कहा कि बाजार में दास प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। दास खुलेआम बेचे जाते थे, पुरुष भी और महिलाएं भी। कभी कभी इन दासों को लोग दूसरे राजा को गिफ्ट भी दिया करते थे। सुल्तान की सेवा में दासियां संगीत और गायन में निपुण होती थी। ये जो दासियां खरीद बिक्री होता था, इन्हें गाना और नृत्य करना भी आता था। सुल्तान अपने आमिर यानी कि अपने से छोटे कर्मचारियों पर नज़र रखने के लिए इन दासियों को नियुक्त भी करते थे जो उन पर नज़र रखती थी। इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। आप टेलीग्राम ग्रुप में आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके अकाउंट बनाकर सन्नी सर सर्च करें और उसके बाद आप प्रतिदिन टेस्ट दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं लोग अगले टॉपिक के साथ छठा लेसन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।